सर मैं आपसे यही सवाल करना चाह रहा हूँ जी कि मावराए आइन अगर कोई फर्ज कीजिए, जैसे अभी रिसेंटली एक फैसला आया है, 8 रुकनी बेंच ने किया है, पार्लियामेंट ने उस पर इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम कर दी, वो फैसला जो कि सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच ने कहा है, उनके एक जज का स्टेटमेंट है कि हमारा फैसला हर सूरत में माना जाएगा। आपने सही कहा कि अक़लती फैसला जो है वो कानून नहीं होता है, लेकिन क्या ये सुप्रीम कोर्ट की जुरिडिक्शन है, जो कि 175(2) मैं पढ़ता हूँ कि उनके पास ये पावर है कि वो अपने री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन करें और एग्जेक्टिव और पार्लियामेंट या मेंबर ये उसको माने? सर क्या ये प्रोविज़न है सर कहीं? देखिए, हमारा जहाँ तक पाकिस्तान का आइन है, ये ट्रैकेटोमी ऑफ पावर की बात करता है, सेपरेशन, थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर की बात करता है। तो थ्योरी ऑफ सेपरेशन पावर ये है कि लेजिस्लेचर जो है, पार्लियामेंट जो है, वो कानून बनाएगा, जुडिशरी जो है उसको इंटरप्रेट करेगी और एग्जीक्यूटिव जो है उसको इम्प्लीमेंट करेगा। इसको कहते हैं थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, विच इज़ वन ऑफ द कॉर्नर स्टोन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैव गॉट नो पावर टू री राइट द कॉन्स्टिट्यूशन और टू री राइट द लॉ, वो लॉ को खाली इंटरप्रेट कर सकते हैं, री राइट नहीं कर सकते। अगर उन्होंने री राइट किया, अगर उन्होंने कोई अल्फाज भी, कोई उन कानून के मुताबिक वो एक लफ्ज़ भी एक कानून के अंदर ऐड नहीं कर सकते, ना आइन के अंदर ना कानून के अंदर, ये उनका काम नहीं है। अगर वो समझते हैं कि इस लॉ के अंदर कोई फ्लॉ है, कोई कोताही है, कमी है, वो गवर्नमेंट को डायरेक्ट कर सकते हैं कि इस लॉ को अमेंड किया जाए इससे, मगर वो खुद अमेंड नहीं कर सकते। मगर आज इस वक्त जो जुडिशियल एक्टिविज़म के नीचे कई मुकदमात आए हैं जिनके नीचे उन्होंने कानून को रीराइट किया। आपने ये देखा होगा पंजाब गवर्नमेंट का जो केस था नो कॉन्फिडेंस वाला, उसके अंदर जो फैसला आया, आर्टिकल 63A कहता है अगर कोई मेंबर पार्लियामेंट का अपने पार्लियामेंट्री लीडर की इंस्ट्रक्शंस के ख़िलाफ़ वोट देगा तो वो डिसक्वालीफाई हो जाएगा। इन्होंने ये फैसला दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने, वो डिसक्वालीफाई भी होगा और उसका वोट भी काउंट नहीं होगा। मगर ये जो फैसला है, मैं समझता हूँ जो वोट ना काउंट नहीं होगा, ये री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है और ये आइन के ख़िलाफ़ है। इसी तरह रिज़र्व सीट्स में भी इस वक्त आप देखेंगे जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, 8 का एक तरफ था, 5 एक तरफ थे, जैसे आपने खुद फरमाया। अब आप देखें ना, जहाँ तक रिज़र्व सीट्स का मैं आपसे अर्ज़ करूँ, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये दरख्वास्त दी कि हमें रिज़र्व सीट्स दी जाएं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इसको रद्द कर दिया। उसके बाद वो पेशावर हाई कोर्ट में गए, पेशावर हाई कोर्ट ने की 5 जजेस ने भी रद्द कर दिया। ग्राउंड यही था रद्द करने का कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल कंटेस्टिंग पार्टी नहीं थी, उन्होंने कोई कंटेस्ट ही नहीं इलेक्शन किया और आइन और कानून के नीचे उनको एक लिस्ट देनी थी रिज़र्व सीट्स की, जिसके मुताबिक उनको रिज़र्व सीट्स दी जाती। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने ना रिज़र्व सीट्स की लिस्ट दी, ना कंटेस्ट किया, बल्कि उनके जो चेयरमैन हैं उन्होंने भी इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा और इलेक्शन जीते। जब ये इसलिए उनको हक नहीं बनता। जब इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में फ़ैसला आ गया तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया वो पीटीआई के लिए आ गया कि पीटीआई के जो कैंडिडेट्स थे जिनको इंडिपेंडेंट्स थे और उन्होंने कोई पार्टी सर्टिफिकेट नहीं दिया था। इलेक्शन एक्ट के नीचे ये बड़ा ज़रूरी होता है, अगर 4 आदमी ये अपना नॉमिनेशन फॉर्म फाइल करते हैं और चारों कहते हैं कि हम इस पर्टिकुलर पार्टी के कैंडिडेट हैं, जब उनका चारों का अगर नॉमिनेशन फॉर्म एक्सेप्ट कर देता है रिटर्निंग ऑफिसर, तो फिर उनको पार्टी सर्टिफिकेट देना पड़ता है। उस पार्टी सर्टिफिकेट नीचे जिसको पार्टी सर्टिफिकेट देती है वो कैंडिडेट बनता है पार्टी का। इस केस के अंदर कोई पार्टी सर्टिफिकेट नहीं दिया गया और उसके बाद उन्होंने तमाम आर्टिकल्स आइन के नीचे जब वो आ गए तो वो पार्लियामेंट्री पार्टी के मेंबर बने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के। तो ये जो फैसला आया पीटीआई के फेवर में आ गया, जो कि ना तो फरीक थी, ना कोई ऐसी इस्तदा थी, ना कोई प्रेयर थी कि इनको डिक्लेयर किया जाए कि ये पीटीआई के कैंडिडेट हैं, बल्कि खाली इस्तदा ये थी कि एसआईसी को ये रिज़र्व सीट्स दी जाएं।
तो मैं ये समझता हूँ कि ये जजमेंट जो है इस पर रिव्यू फाइल हो चुके हुए हैं, और जब रिव्यू चलेगा तो वो भी जो आप बात कर रहे हैं री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की या री राइटिंग ऑफ द लॉ की, विच इज़ नॉट द डोमेन of the Supreme Court of Pakistan, with all humility and with all due respect, I would submit as such. It is a prerogative and the domain of the Parliament to pass the law and to amend the law. अब इलेक्शन एक्ट को भी अमेंड कर दिया गया है, वो भी चैलेंज हो गया है। अब ये सुप्रीम कोर्ट की पावर में है, इसको अगर ये वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स के नीचे है या आइन के कोई शिक के खिलाफ है, इसको वो डिक्लेयर कर सकते हैं एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। But again, it is interpreting the law, but declaring it as unconstitutional. But they cannot write the law themselves. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।